नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप लोग बहुत ही उत्सुक थे ऑनलाइन क्लास के लिए, तो एक छोटा सा प्रयास प्रारंभ कर रहा हूं मैं ऑनलाइन क्लास के लिए। और आप लोगों की इच्छा थी, खासकर मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूं, जो कि चाहते थे कि उन्हें सेकंड सेमेस्टर का पाठ्यक्रम तैयार करवाया जाए। तो मैं आप लोगों के सामने सेकंड सेमेस्टर का पाठ्यक्रम लेकर उपलब्ध हुआ हूं, और इसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। और जब इसको हम प्रारंभ करते हैं तो पहला ही टॉपिक बनता है शिक्षा की संकल्पना। शिक्षा की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए, चूँकि शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसमें शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगा देने से शिक्षा बन जाता है, और जिसका अर्थ होता है ज्ञान। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया। जब हम शिक्षा को के अर्थ को जानना चाहें तो हमें इसके अंग्रेजी अर्थ को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और अंग्रेजी में शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं। अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द लैटिन के एडुकेयर से बना है, एजुकेटम शब्द से बना है, और वह लैटिन का एजुकेटम ई प्लस ड्यूको दो शब्दों से मिलकर बनता है। ई का अर्थ है एंटर अर्थात अंदर से, ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। इस तरह से शिक्षा का एक अर्थ होता है, अंग्रेजी शब्द के अनुसार शिक्षा का अर्थ होता है अपने ज्ञान को अंदर से बाहर निकालना। विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया। जॉन डीवी ने लिखा है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों या क्षमताओं का विकास है जिनसे वह अपने वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके और अपनी भावी आशाओं को पूरा कर सके। शिक्षा, यूनानी दार्शनिक प्लेटो इस पर जोर देते हुए लिखते हैं कि शिक्षा छात्र के शरीर और आत्मा में सब सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती है। शिक्षा छात्र के शरीर और आत्मा में उस सब सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती है जिसके योग्य वह है। तो अरस्तु लिखते हैं कि शिक्षा मनुष्य की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे कि वह परम सत्य, शिव और सुंदरम का चिंतन करने के योग्य बन सके। अर्थात अरस्तु के अनुसार शिक्षा सत्यम, शिवम और सुंदरम का उद्घोष है। चूँकि शिक्षा की अवधारणाओं को स्थापित करने के लिए हमें विभिन्न तथ्यों को जानना होगा, और जिसमें पहला तथ्य है शिक्षा मानव के विकास का प्रयास। हम सभ्यता को देखते, इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि प्राचीन काल से ही जब व्यक्ति के पास अपनी बोली नहीं थी, भाषा नहीं थी, संप्रेषण का साधन नहीं था, उस समय भी जीवधारी अपनी संतान को शिक्षित करने का प्रयास करते थे। और प्रत्येक जीव मात्र, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो और दूसरे प्रकार के जीव, अपनी अपनी संतानों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने का प्रयास करते हैं। जैसे चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है, दूसरे हिंसक जीवों से रक्षा करना सिखाती है, इसी तरह से मनुष्य भी अपनी संतान को, अपने बच्चों को इस देश के, उनके स्वयं के विकास को परिपूर्ण करने के लिए शिक्षित करती है, ताकि वह अपना जीवन सुखमय और आनंदपूर्वक व्यतीत कर सकें।
एक दूसरा तथ्य है शिक्षा प्रशिक्षणकारी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही शिक्षा का उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास, और शिक्षा के माध्यम से ही शिक्षा हमें अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रशिक्षित करती है। शिक्षित होने के माध्यम से हम अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। तो प्रशिक्षण की, चूँकि मनुष्य स्वभाव से ही, जन्म से ही पशुतुल्य है, पशुवत है, पशु प्रवृत्ति रखता है, लेकिन उसे मनुष्य बनने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिससे कि वे अपनी भावनाओं, अभिलाषाओं, व्यवहारों, इन पर अपना अधिकार कर सके। उसे यह प्रशिक्षण शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होता है। इस प्रशिक्षण के बिना वह नैतिक और व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने में कठिनाई का अनुभव करता है। यह कहा गया है कि शिक्षा नेत्रों और मस्तिष्क को प्रशिक्षित करती है। जो भी शिक्षा है वह सबसे पहले नेत्रों को और हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षित करती है। लेकिन किस तरह से? यदि एक व्यक्ति अपने से बड़ों को, इसका एक उदाहरण आप देखेंगे, पाएंगे कि अगर एक व्यक्ति अपने से बड़ों को अपने सामने देखकर नमस्कार करता है तो हम उसे प्रशिक्षित व्यक्ति कह सकते हैं। लेकिन यदि वह सम्मानपूर्वक नतमस्तक होता है तो हम उसको शिक्षित व्यक्ति कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या, शिक्षा हमें विनय प्रदान करती है। व्यक्ति के पहले कार्य का संबंध उसके शरीर से है और दूसरे कार्य का संबंध मस्तिष्क से है। अर्थात जो उसने नमस्कार करने का प्रयास किया, यह इसका संबंध उसके शरीर से है, और जो उसने अभिवादन करने का प्रयास किया वह उसके मस्तिष्क की उपज है। क्योंकि शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य है, इसलिए सच्ची शिक्षा का अर्थ है मनुष्य को शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाओं के स्तरों पर अच्छे और बुरे के अंतर को समझने के योग्य बनाना है। यह प्रशिक्षण शरीर और मस्तिष्क को इस प्रकार अनुशासित करता है कि व्यक्ति ठीक काम को ठीक अवसर पर ठीक प्रकार से करते हैं। और संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का प्रशिक्षण है। महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का प्रशिक्षण है। क्योंकि शिक्षा मार्गदर्शन भी एक नया तथ्य है कि शिक्षा मार्गदर्शन है। बालकों को शिक्षा देने का अर्थ है कि उनका उचित मार्गदर्शन करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की अविकसित योग्यताओं, क्षमताओं, शक्तियों और रुचियों को इस प्रकार निर्देशित करना है कि अधिक से अधिक लाभप्रद बन सकें। ऐसी दशा में ही बच्चे दूसरों को ठेस पहुंचाए बिना और स्वयं अपमानित हुए बिना अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि बच्चों को कुशलता से मार्गदर्शन किया जाए। इसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखना होगा। जैसे पहली बात हो कि निर्देशन बालक के स्वभाव के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। निर्देशन कैसा हो? बालक के स्वभाव के विरुद्ध ना हो। दूसरी बात, बालक के ऊपर कोई अनावश्यक विचार नहीं लादा जाना चाहिए। तीसरी बात, निर्देशन के समय दंड और डांट डपट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथी बात, जिस लक्ष्य पर बालक पहुंचना चाहता है उसका उसे ठीक ज्ञान होना चाहिए। इस तरह से विभिन्न बातें हैं जो शिक्षा, इन सब बातों से तय होता है कि शिक्षा मार्गदर्शन देता है। चौथा बिंदु होगा शिक्षा समग्र अभिवृद्धि है, क्योंकि शिक्षा का अर्थ है समग्र विकास, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। और जब हम विकास को देखते हैं तो दो तत्व, समग्र विकास में विभिन्न प्रकार के विकास को पाते हैं, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक इत्यादि विकासों को पाते हैं। अब हम इस बिंदु पर आते हैं कि शिक्षा समग्र अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि, संपूर्ण अभिवृद्धि, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो नैतिक हो, संवेगात्मक हो। अभिवृद्धि को हमें जानने के लिए दो तत्वों को समझना होगा। पहला प्रशिक्षण और दूसरा वातावरण। इस तरह से
प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रशिक्षण और वातावरण के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने वातावरण के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया करता है, फलता वह अपने प्रारंभिक रूप और स्वभाव से परिवर्तित होकर एक नई सूरत में आ जाता है, नई शक्ल में आ जाता है, नए तरीके में आ जाता है, नए स्वरूप में आ जाता है। परिवर्तन की ये सब प्रक्रियाएं अभिवृद्धि की प्रक्रियाएं हैं और इसलिए शिक्षा की प्रक्रियाएं कहलाती हैं। अतः राष्ट्रीय शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक ढांचे की अभिवृद्धि शिक्षा है और शिक्षा प्राप्त करना अभिवृद्धि करना है। अब प्रश्न उठता है कि अभिवृद्धि कौन कर सकता है? इसका केवल एक ही उत्तर है, केवल वही व्यक्ति जो अपरिपक्व या अविकसित है। पर इसको जाना किस प्रकार जा सकता है? इसको जानने के लिए दो बातें हैं, पहला निर्भरता और दूसरा लचीलापन। प्रत्येक अपरिपक्व व्यक्ति में इन दो बातों का पाया जाना जरूरी है, क्योंकि अपरिपक्व व्यक्ति निर्भर करता है, अपरिपक्व व्यक्ति पर ही निर्भर करता है। जो भी एक अकुशल अपरिपक्व व्यक्ति है वह दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि उसे जीवन का अनुभव दूसरे परिपक्व व्यक्ति पर अनुभव करता है। यहाँ अगर हम देखना चाहें तो शिक्षा, अगर हम प्लेटो के दर्शन को देखना चाहें, अरस्तु के दर्शन को देखना चाहें तो पाते हैं कि सदैव ही बड़ों के द्वारा छोटों को शिक्षा प्रदान की जाती रही है। बड़ों से मतलब उम्र से नहीं है, ज्ञान से है। जो ज़्यादा ज्ञानवान है, जो ज़्यादा जानकार है, जो ज़्यादा योग्य है, वह है अपने से कम जानकार को, कम ज्ञानवान को, कम योग्य को अपने उस गुण को प्रदान करें। इस तरह से सदैव ही एक अपरिपक्व व्यक्ति परिपक्व व्यक्ति से पर निर्भर रहता है, क्योंकि उससे जीवन का अनुभव नहीं होता है। इसलिए परिपक्व व्यक्ति के अनुभव से वह कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता है, सदैव तैयार रहता है और इस तरह से उसमें जितने समय तक परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि एक अपरिपक्व व्यक्ति अगर परिपक्व व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसको उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर होता है और वो परिवर्तन ही शिक्षा है। शिक्षा व्यवहार का रूपांतरण है, क्योंकि शिक्षा मानव की मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार को मानवीय व्यवहार में रूपांतरित करती है। मनुष्य सदैव आवेगात्मक व्यवहार न करके विवेकयुक्त व्यवहार करता है। कभी कभी हम इस तरह का व्यवहार करते हैं जो जिससे दूसरों को ठेस पहुंचती है, दूसरों को दिक्कत होती है। तो और जब हम इस बात का अनुभव करते हैं तो हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। इस तरह से सिद्ध हो जाता है शिक्षा मनुष्य को नवीन आदतों, कौशलों को सिखाकर उसका रूपांतरण करती है। एक व्यक्ति किसी भी कौशल को देखता है, किसी भी लक्षण को देखता है, किसी भी कार्य को देखता है और देखकर सीखने का प्रयास करता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि शिक्षा व्यवहार का रूपांतरण है। एक अगला बिंदु होगा शिक्षा मुक्ति है, सा विद्या या विमुक्ति। जो विद्या हमें मुक्ति दे, हमारे उपनिषदों में कहा गया है सा विद्या या विमुक्ति। शिक्षा अज्ञानता से मुक्ति दिलाती है और मनुष्य को स्वार्थपरता से छुटकारा देती है। इस तरह से ये विभिन्न तथ्य हमारे शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। आपको अंग्रेजी अर्थ बताया ही गया है और शिक्षा का आधुनिक और व्यापक अर्थ भी आप लोगों को बताया गया है। आज इतना ही, शेष अगले दिन। और हमारी ऑनलाइन क्लास का, ऑनलाइन लेक्चर का ये पहला दिन है और हम आशा करते हैं कि काफ़ी ठीक रहा होगा या इसमें जो भी सुधार की गुंजाइश हो आप लोग इसमें हमें ज़रूर सुझाव दें। और इस असमय में बिना साधनों के अभाव में हमारे पास बोर्ड नहीं है, हमारे पास चौक नहीं है, डस्टर नहीं है, हमारे पास टेक्निकल कोई साधन नहीं है, फिर भी इन सब साधनों के अभाव में जो प्रयास किया जा रहा है उस प्रयास को हम अपने
आप लोगों के सुझाव के माध्यम से उसमें थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं। जय हिंद।